नमस्कार। राजस्थान ज्योग्राफी की इस क्लास में वेदांत क्लास से आपका स्वागत करता है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था राजस्थान की उत्पत्ति और निर्माण के बारे में, इसी क्लास को हम आज कंटिन्यू करेंगे और इसके भाग 2 में कुछ और ऐसी बातें सीखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। राजस्थान ज्योग्राफी में हमारा जो पहला टॉपिक था वो टॉपिक था राजस्थान की उत्पत्ति। वो टॉपिक था राजस्थान की उत्पत्ति, जिसमें आप लोगों को कुछ नोट्स भी मैंने बनवाए थे और उस नोट्स के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह राजस्थान की उत्पत्ति हुई है और कैसे उसका निर्माण हुआ है। उस क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि लाखों करोड़ों साल पहले सन से अर्थ सेपरेट हुई थी, सूर्य से पृथ्वी जो है अलग हुई थी और इस पृथ्वी पर दो तरह की बॉडी यानी दो तरह के रूप यहाँ पे देखने को मिले थे। एक रूप जो स्थल भाग था उसका नाम था पेंजिया, और जो दूसरा भाग था जो जलीय भाग था जो पेंजिया के चारों तरफ था उसका नाम था पैंथालासा। उसका भाग था पैंथालासा। इस पेंजिया से ही विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं उनकी उत्पत्ति हुई और इस पैंथालासा से जितने भी विश्व में महासागर हैं उनकी उत्पत्ति हुई। महासागर के बाद मैंने आपको ये बताया कि जो पेंजिया है, इस पेंजिया से कौन कौन से महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। पेंजिया से उत्पत्ति के संबंध में एक विशेष नोट भी आपको बताया था, वो ये था कि वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी और कुछ ऐसी भूगर्भीय घटनाओं की वजह से ये जो पेंजिया था ये दो भागों में टूटा। इस उत्तरी भाग का नाम था अंगारा लैंड और इस दक्षिणी भाग का नाम था गोंडवाना लैंड। ठीक है, और इन दोनों के मध्य ये जो पानी आया उस पानी का नाम था तैतीस सागर। इनका नाम था तैतीस सागर। तो यहां से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पेंजिया का टूटा हुआ उत्तरी भाग का नाम है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग का नाम था गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, साथ ही मैंने आपको यह भी बताया कि जो पेंजिया का उत्तरी भाग है उसका एक दूसरा नाम यानी उसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं और उस नाम का नाम है लारेशिया। का नाम है लारेशिया। ठीक है, कहने का मीन्स ये है, ये कहने का तात्पर्य यह है कि अंगारा लैंड और लारेशिया दोनों ही पेंजिया के उत्तरी भाग माने जाते हैं और गोंडवाना पेंजिया का दक्षिणी भाग माना जाता है। इसके बाद इसी क्लास में आपको मैंने ये भी बताया कि जो अंगारा लैंड है, जो अंगारा लैंड है उस अंगारा लैंड से कुछ महाद्वीप बने। अंगारा लैंड, अंगारा लैंड या इसी का दूसरा नाम है लारेशिया। अंगारा लैंड या लारेशिया, इनसे जो महाद्वीप बने उन महाद्वीपों के अंदर मैंने नाम बताया आपको। जो विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड नेम इज एशिया, नेम इज एशिया। एशिया महाद्वीप की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? लारेशिया या अंगारा लैंड से मानी जाती है। इसी अंगारा लैंड और लारेशिया से और जो महाद्वीप बने हैं उनका नाम है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका,
उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और एक महाद्वीप और बना है, उस महाद्वीप का नाम है यूरोप। इन तीनों महाद्वीपों की उत्पत्ति पेंजिया के उत्तरी भाग अंगारा लैंड या फिर लारिएशिया से मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ से एक द्वीप की भी उत्पत्ति हुई है, जिस द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। इसके बाद हमने देखा कि जो पेंजिया का दक्षिणी भाग है जिसका नाम है गोंडवाना। पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है जिसका नाम है गोंडवाना लैंड, इससे किसकी उत्पत्ति हुई है? इससे भी विश्व के बाकी बचे 4 महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है। पहला महाद्वीप है, उसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट ओरिजिनेट फ्रॉम द गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, also originate from the Gondwana land. Third is Antarctica. अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप का जो निर्माण है वो भी इसी से ही माना जाता है। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड originate from the अंगारा लैंड। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये जो महाद्वीप हैं ये महाद्वीप किससे बने हैं? गोंडवाना लैंड से। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे विश्व के जो 5 बड़े महाद्वीप हैं वो उनका निर्माण हमने अभी तक आपको देखा है। और भी हैं जिनके बारे में डिस्कशन हम हमारी होने वाली लगातार क्लासेस में करते रहेंगे और डिटेल में करते रहेंगे। बट ये जो क्लास है ये प्रेफर है राजस्थान ज्योग्राफी को, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे केवल और केवल राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित। पिछली क्लास में हमने आपको ये बताया कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। एशिया विश्व में जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी एशिया में 2 देश सबसे बड़े हैं। एक देश का नाम है चाइना, एक देश का नाम है भारत। एशिया में ही एक देश आता है जिसका नाम है भारत, जो कि हमारा देश है। ठीक है, इसी भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। भारत का ही सबसे बड़ा राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। इस राजस्थान के संबंध में ही हमने बात करी थी उत्पत्ति को लेकर। राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान की उत्पत्ति के संबंध में आपको काफी चीजें हमने बताई थी जो इसके फिजियोग्राफिकल पार्ट्स के अकॉर्डिंग है। जैसे अगर हम आपको मैप के थ्रू बताएं, जो हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताने की कोशिश करी, इसी को थोड़ा और अच्छे से अब हम आपको बताने जा रहे हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के नाम आपको आने चाहिए। वो कौन कौन से हैं वो देखिएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है उस भौतिक प्रदेश का नाम है डेजर्ट, यानी कि मरुस्थल। यूं तो मरुस्थल भारत के 4 राज्यों में स्थित है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। लेकिन भारत के कुल मरुस्थल का भाग सर्वाधिक मैक्सिमम डेजर्ट पार्ट ऑफ द इंडिया सिचुएटेड इन द राजस्थान। भारत के कुल मरुस्थल का भाग सबसे ज्यादा कहां पर स्थित है? राजस्थान में। इसी राजस्थान के मध्य में से एक पर्वत श्रृंखला निकलती है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली। अरावली दूसरा भौतिक प्रदेश आया हमारे पास, अरावली। इसी में एक तीसरा भौतिक प्रदेश है, उस भौतिक प्रदेश का नाम है हाड़ौती। हाड़ौती, हाड़ौती का ही दूसरा नाम है सदर्न ईस्ट राजस्थान। हाड़ौती का ही दूसरा नाम है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ठीक है,
हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र के बारे में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, हाड़ौती क्षेत्र यानी सदर्न ईस्ट राजस्थान इज द स्मॉलेस्ट फिजियोग्राफिकल पार्ट ऑफ द राजस्थान। ये राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश माना जाता है। ठीक है, चौथा लास्ट जो है उसका नाम है उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश। उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश, नॉर्दर्न ईस्ट प्लेन, नॉर्दर्न ईस्ट प्लेन। बेसिकली लास्ट क्लास में मैंने यहीं तक आपको डिस्कस किया था कि इनकी उत्पत्ति के बारे में। अब इनकी जो उत्पत्ति है वो कैसे कैसे हुई है, वहां पर मैं आपको नोट्स जो है वो लेने वाला हूं। तो लिखिएगा, आज की क्लास का जो मेन नोट्स है जो आपको याद रखना है वो देखिएगा। राजस्थान की उत्पत्ति के बाद आता है राजस्थान का निर्माण। राजस्थान का निर्माण, राजस्थान का निर्माण। राजस्थान का निर्माण 4 भौतिक प्रदेशों को मिला के होता है। राजस्थान का निर्माण 4 भौतिक प्रदेशों को मिलाने से होता है। कौन कौन से हैं 4 भौतिक प्रदेश? राजस्थान का निर्माण 4 भौतिक प्रदेशों को मिलाने से होता है। ये 4 भौतिक प्रदेश हमारे हैं। पहला जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम है पश्चिमी मरुस्थल, या हम लिख सकते हैं वेस्टर्न डेजर्ट। पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। राजस्थान का जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो है पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है, दूसरा जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम है उत्तरी पूर्वी मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान। तीसरा जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम है अरावली। तीसरा जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम है अरावली। और चौथा जो लास्ट सबसे छोटा जो भौतिक प्रदेश माना जाता है उसका नाम है हाड़ौती। उसका नाम है हाड़ौती, जिसके बारे में आपको मैंने एक बात बताई भी थी। इसी हाड़ौती को किसके नाम से भी जाना जाता है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान। इसे ही किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान। अब यहां तक तो हमारे समझ आया। ठीक है, इनकी उत्पत्ति किस किस से हुई है? क्या इसकी उत्पत्ति पेंजिया से है? क्या इनका निर्माण पैंथालासा से है? इनमें से कौन सा भाग जो है अंगारा लैंड से है, कौन सा भाग गोंडवाना लैंड से है? यही जो है इस क्लास का आज आपका मेन टॉपिक है जो आपको समझना है। देखिए, ये जो मरुस्थल है यहां पर एक मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी का नाम है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी। इसी का नाम दूसरा होता है रेतीली मिट्टी। बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी। ये मिट्टी बड़ी बारीक होती है। ठीक है, लेकिन प्राचीन समय में, एशियन टाइम में, यहां पर यह मिट्टी नहीं थी। यहां पे हुआ करता था पानी। राजस्थान के एक भौतिक प्रदेश ऐसा था जहां आज हम बहुत सारी मिट्टी देख रहे हैं, उस समय वहां पे मिट्टी थी ही नहीं। वहां पे क्या था? पानी था। और हमने देखा कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उसके ऊपर 2 रूप थे। एक जो स्थल भाग था उसका नाम था पेंजिया, और उस पेंजिया के सराउंड जो भाग था, जलीय भाग, उसका नाम था पैंथालासा। तो क्या मरुस्थल की उत्पत्ति पैंथालासा से हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। पेंजिया 2 भागों में टूटा। नदन पार्ट अंगारा लैंड और लारेशिया जिसको हम कहते हैं, और सदर्न पार्ट जिसका नाम है गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में एक पानी चला गया जो पैंथालासा का ही भाग माना जाता है। ये बिल्कुल सेम वैसी ही चीज होती है जब
एक पानी जो है जा रहा है, उसको अपना रास्ता बनाना है, तो वो पानी वहां पर सेट हो गया, इंसर्ट हो गया। अब जब वो पानी वहां से सूखा, ठीक है, तो सूखने की वजह से वहां पर किसका निर्माण हो गया? मरुस्थल का। मरुस्थल मरुस्थल का निर्माण हो गया। ठीक है, आंसर ये निकला कि मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? मरुस्थल अवशेष माना जाता है तैतीस सागर का। राजस्थान का मरुस्थल का निर्माण किससे हुआ है? तैतीस सागर के सूखने से। तैतीस सागर के सूखने से राजस्थान के मरुस्थल का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो पहला राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है जिसका नाम है मरुस्थल, इसका निर्माण हमने देखा कि यह किससे हुआ है? तैतीस सागर से इसका निर्माण हुआ है। दूसरा है उत्तरी पूर्वी मैदान। भारत का उत्तरी पूर्वी जो मैदान है या भारत का जो मैदानी क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं गंगा यमुना रिवर प्लेन, गंगा यमुना नदी मैदान, और ये उसी से संबंधित है। ठीक है, तो राजस्थान का ये जो मैदान है इसका निर्माण भी किससे माना जाता है? तैतीस सागर से। यह तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। तैतीस सागर का अवशेष या तैतीस सागर से ही इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ये वाली बात भी भाई क्लियर हो गई हमारी। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है ना, अरावली। अरावली अरावली क्या है? बहुत ज्यादा हार्ड है, सॉलिड है, इतनी कठोर है कि यहां पर माइनिंग करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और इस वजह से ये जो अरावली है ये एक कंकड़ पथरीला भाग माना जाता है। और जहां पे भी बहुत ज्यादा कंकड़ या बहुत पुराने कंकड़ इकट्ठे हों तो वो एक प्लेटू में बदल जाते हैं। ठीक है, प्लेटू में बदलने के बावजूद भी यहाँ की जो हिस्ट्री है या यहाँ का जो इतिहास वो इतना बहुत ज्यादा पुराना है। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला या राजस्थान में अवस्थित अरावली पर्वतमाला ये हिमालय से भी पुरानी है। और हिमालय से भी पुराना अगर या अरावली से भी पुराना कुछ और इस दुनिया के अंदर है तो वो है पेंजिया का सबसे कठोर भाग, उसका नाम है गोंडवाना। और राजस्थान में अरावली भी कठोर है। तो अरावली का निर्माण किससे हुआ है? पेंजिया के दक्षिणी भाग गोंडवाना से। पेंजिया के दक्षिणी भाग गोंडवाना से निर्मित, गोंडवाना से इसका निर्माण हुआ है। मरुस्थल का निर्माण तैतीस सागर से, उत्तरी पूर्वी मैदान का निर्माण भी तैतीस सागर से, जबकि अरावली का निर्माण गोंडवाना लैंड से। हाड़ौती हाड़ौती भी अरावली की तरह ही सबसे ज्यादा कठोर है, परंतु हाड़ौती जो है वो भारत के दक्षिणी पठार यानी मालवा के पठार का भाग माना जाता है। और दक्षिण का जो पठार है, मालवा का पठार है, वो अफ्रीकन प्लेट से ही हमारे इंडिया के अंदर ऐड हुआ है, जो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो इसी वजह से हाड़ौती यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का भी निर्माण किससे माना जाएगा? गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना लैंड से। सदर्न ईस्ट ऑफ राजस्थान कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द गोंडवाना लैंड, इसका निर्माण भी किससे हुआ है? गोंडवाना से इसका निर्माण हुआ है। लेकिन जब हमने पेंजिया के बारे में पढ़ा तो हमारे पास दो चीजें थी, एक तो था अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना लैंड। और पेंजिया के अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में भी एक और भाग था, जलीय भाग, जिसका नाम था तैतीस सागर। इस चार्ट को, इस डायग्राम को देखने से यह पता चलता है कि राजस्थान में या राजस्थान के निर्माण में, राजस्थान की उत्पत्ति और राजस्थान के निर्माण में तैतीस सागर, तैतीस सागर, राजस्थान की उत्पत्ति और राजस्थान के निर्माण में तैतीस सागर और गोंडवाना और गोंडवाना लैंड और गोंडवाना लैंड, राजस्थान की उत्पत्ति और राजस्थान के निर्माण में तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड का
योगदान है, का योगदान है। या हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की उत्पत्ति और राजस्थान का निर्माण पेंजिया के दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड और पेंजिया के अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित 33 सागर से हुआ है। परंतु बट राजस्थान का कोई भी भौतिक प्रदेश, परंतु राजस्थान का कोई भी भौतिक प्रदेश पेंजिया के उत्तरी भाग अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से नहीं बना है। मींस राजस्थान मींस राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की उत्पत्ति और निर्माण में, राजस्थान की उत्पत्ति और निर्माण में, राजस्थान की उत्पत्ति और निर्माण में अंगारा लैंड, राजस्थान की उत्पत्ति और निर्माण में अंगारा लैंड या इसी का दूसरा नाम जो है उसका नाम है लारेशिया, लारेशिया का लारेशिया का योगदान नहीं है, का योगदान नहीं है, का योगदान नहीं है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि राजस्थान का निर्माण अथवा राजस्थान की उत्पत्ति में केवल और केवल कौन भागीदार हैं? 33 सागर और गोंडवाना लैंड। और कौन भागीदार नहीं है? हमारा अंगारा लैंड, पेंजिया का अंगारा लैंड और इसी का दूसरा नाम है लारेशिया। अब एक क्वेश्चन यहां पे दिया जाता है जो आपको मुझे बताना है। आपको देखना है राजस्थान, क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमको कमेंट्स में दे सकते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति के संबंध में, राजस्थान की उत्पत्ति के संबंध में, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसी क्लास में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप ये जो नहीं वाले क्वेश्चंस हैं इनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, इसमें पहला ऑप्शन है आपके सामने ए, राजस्थान मरुस्थल का निर्माण, मरुस्थल का निर्माण 33 सागर से, 33 सागर से, मरुस्थल का निर्माण 33 सागर से। ऑप्शन 2 अरावली, का निर्माण गोंडवाना से, अरावली का निर्माण गोंडवाना लैंड से। और तीसरा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का निर्माण
गोंडवाना से। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का निर्माण गोंडवाना लैंड से। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने, डी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है मध्य अरावली या दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली जो राजस्थान का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है, दक्षिणी अरावली का निर्माण अंगारा लैंड से। अंगारा लैंड से। अंगारा लैंड से। अब आपको देखते ही समझ में आ गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये जो ऑप्शन जो है गलत है। लेकिन इन ऐसे जो नहीं वाले क्वेश्चन आए इनको सॉल्व कैसे करें। जब भी आप एग्जाम में बैठें और ये नहीं वाले आपको क्वेश्चन मिले कि कौन सा गलत नहीं है, कौन सा सही नहीं है, इनके ऊपर सबसे पहले आप करें गोला, ऐसा गोला बना दीजिए और उसके बाद इसमें पॉजिटिव चीज ढूंढिए। इसको नहीं है, नहीं को छुपा दीजिए, ठीक है, नहीं को छुपा दीजिए। गोले का मतलब है इसको हटा दो यहां से और उसमें देखिए कौन सा कथन सही है, पॉजिटिव चीज देखिए। बिकॉज हमारा जो माइंड है सकारात्मक प्रश्नों के उत्तरों को बहुत अच्छे से याद रखता है। अगर मैं नहीं को छुपा देता हूं तो देखिए मरुस्थल का निर्माण 33 सागर से है, बिल्कुल है, एक बार पढ़ा है और अच्छे से याद हो गया है। अरावली का निर्माण गोंडवाना लैंड से है, बिल्कुल है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का निर्माण गोंडवाना लैंड से है, बिल्कुल है। दक्षिणी अरावली का निर्माण अंगारा लैंड, अंगारा लैंड तो राजस्थान में कहीं है ही नहीं। अंगारा लैंड का तो कोई भी अवशेष राजस्थान में तो है ही नहीं, इसका तो कोई रोल ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इनके काल, उत्पत्ति के काल के बारे में आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए और पढ़ते रहिए वेदांत क्लासेस अजमेर के साथ। थैंक यू।